हेलो। क्वेश्चन नंबर 16 को करने से पहले मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट कर देना चाहता हूँ और वो अनाउंसमेंट है आर.डी. शर्मा क्लास 12th के जितने भी क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक के डिफरेंशियल कैलकुलस जो कि जेई एडवांस और मेंस दोनों का ही टॉपिक है। इसके अंदर टॉपिक है लिमिट, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। सभी एग्जाम्पल्स और सभी क्वेश्चंस कवर करवाऊंगा आर.डी. शर्मा में से। एक एक टॉपिक को डीपली समझेंगे, साथ में जेई एडवांस और मेंस में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी करवाए जाएंगे। आई विल कवर एवरी डिस्टिंक्ट प्रॉब्लम, अलग अलग प्रॉब्लम। अगर दो प्रॉब्लम एक जैसी है तो उनमें से एक प्रॉब्लम होगी आर.डी. शर्मा से, ठीक है। अगर गूगल मीट पर लाइव करना चाहते हो मेरे साथ में तो इस वीडियो में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जेई एडवांस 2023 पेपर 1 मैथमेटिक्स में आया हुआ है। लेट L1 एंड L2 बी द लाइंस R1 और R2। इस तरह से दो लाइंस दी हुई है रेस्पेक्टिवली, ठीक है। उसके बाद में लेट X बी द सेट ऑफ ऑल द प्लेन्स H दैट कंटेन द लाइन L1। L1 लाइन को कंटेन करने वाले सारे प्लेन्स जो भी है ना, जितने भी प्लेन्स हैं उन प्लेन्स का जो सेट है वो X है, ओके। उसके बाद में क्या कह रहा है, फॉर ए प्लेन H के लिए लेट DH डिनोट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ L2। एक लाइन L2 अलग से ले ली और एक यहाँ पर प्लेन ले लिया, ठीक है। यहाँ पे रफ बता रहा हूँ, इसको डिटेल से करेंगे। अभी सिर्फ क्वेश्चन का ओवरव्यू देख रहे हैं कि क्वेश्चन ने पूछा क्या है, ठीक है। तो एक प्लेन है, ये जो प्लेन है ये L1 लाइन को कंटेन करता है। L1 लाइन को क्या करता है, कंटेन करता है। ऑल द प्लेन्स H, ये एक प्लेन है। इसी तरह से इस L1 लाइन को कंटेन करने वाले जितने भी प्लेन होंगे वो इस L1 लाइन के अबाउट फ्लिप करेंगे, रोटेट करेंगे जितने भी प्लेन्स होंगे, ओके। ये कोई L2 लाइन है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, DH जो है वो डिनोट करता है स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ L2 के पॉइंट्स और H मतलब L1 लाइन को कंटेन करने वाला एक प्लेन, उसके बीच में पॉसिबल स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस हमें पूछी है, ठीक है। पूछनी है, बताइए। स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस DH इसने बताया है। आगे क्या कह रहा है, लेट H नॉट बी ए प्लेन इन X के अंदर सारे के सारे प्लेन थे जो L1 को कंटेन करते थे। H नॉट एक ऐसा प्लेन है फॉर विच DH नॉट जो है इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ DH मतलब इस लाइन के पॉइंट्स से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस, और जो DH1 जो इसने बोला है DH नोट का मतलब है मैक्सिमम वैल्यू, इस डिस्टेंस की मैक्सिमम वैल्यू हमें बतानी है यहाँ से, ठीक है। एज H वेरीज ओवर ऑल प्लेन्स इन X, पहले बताया था कि X सेट है पूरे प्लेन्स का जो L1 को कंटेन करता है। इस क्वेश्चन को एक एक छोटी से छोटी डिटेल के साथ में, कॉन्सेप्ट के साथ में देखते हैं। शुरू करते हैं। L1, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16, L1 एंड L2 आर टू लाइन्स। देखो, समझाने में बहुत टाइम लगता है, एग्जाम में इतना टाइम नहीं लेना होता है। मैं समझाने में इसलिए टाइम ले रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से समझ में आए। अगर इसको करने की बात है तो फिर मैं इसमें 30 सेकंड से ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, ठीक है। मैं आपको समझा रहा हूँ तो उसमें ज़्यादा वक्त लग रहा है। तो R1 जो है वो दिया हुआ है, R1 वेक्टर क्या दिया हुआ है, लैम्डा I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप, ठीक है। ये लाइन कौन सी है, ये लाइन है L1। L2 लाइन कौन सी है, L2 लाइन की वेक्टर इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में J कैप माइनस K कैप प्लस म्यू
आई कैप प्लस के कैप, ये लाइन है L2। ओके, x क्या दिया हुआ था, x दिया हुआ था सेट ऑफ ऑल द प्लेन्स H, सेट ऑफ ऑल द प्लेन्स H, वो सारे के सारे प्लेन H जो कंटेन करते हैं L1 को, विच कंटेन्स लाइन L1 लाइन को कंटेन करने वाले जितने भी प्लेन हैं उन प्लेन का जो सेट है वो सेट है H। यहाँ तक गॉट इट? ओके, उसके बाद में सिनेरियो समझते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन कहना चाह रहा है, एक प्लेन दिया हुआ है हमें, ये प्लेन L1 लाइन को कंटेन कर रहा है, ठीक है। ये प्लेन मान लो H है, इस प्लेन का नाम क्या है H, जो क्या कर रहा है L1 को कंटेन कर रहा है, L1 को क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा, L1 को कंटेन कर रहा है। और ये जो खुद प्लेन है ये किसके सेट में होगा, ये X के अंदर से होगा ना, X में होगा, ये खुद किस में होगा, X में होगा। ओके, यहां तक समझ में आया। ये L1 लाइन है, यहां पर हमने कोई लाइन ले ली L2 लाइन ले ली। अब एक बात बताओ, अगर ये जो प्लेन है ये L1 लाइन को कंटेन कर रहा है, ये एक लाइन और ले ली, अगर ये लाइन और ये प्लेन दोनों पैरेलल नहीं है तो 100% इंटरसेक्ट करेंगे। इफ ए प्लेन एंड ए लाइन आर नॉट पैरेलल, सो 100% क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा, 100% इंटरसेक्शन होगा। अगर पैरेलल नहीं है तो, ये लाइन और ये प्लेन अगर पैरेलल नहीं है तो 100% क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा। ओके, ये जो प्लेन है ये प्लेन फ्लिप कर सकता है, फ्लिप कैन बी फ्लिप अबाउट L1, कैन बी फ्लिप अबाउट L1, ये L1 लाइन के अबाउट ये ऐसे फ्लिप कर सकता है ये प्लेन, ठीक है। तो सारे के सारे प्लेन आ जाएंगे ना जो L1 को कंटेन करते होंगे, तो पूरा X सेट हमें मिल जाएगा। यहाँ तक का समझ में आया? ओके, अब क्वेश्चन में DH दिया हुआ है, DH क्या है, DH देखते हैं। DH जो है वो दिया हुआ है, क्या है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ऑफ L2 एंड H, स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ऑफ L2 लाइन के पॉइंट्स एंड H वो वाला H जो L1 को कंटेन कर रहा है। अगर L2 जो है H को इंटरसेक्ट करता है तो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस 0 हो जाएगी। if L2 intersects H, then जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि ये एक प्लेन है और ये कोई लाइन L2 है और ये लाइन L1 को कंटेन करने वाला प्लेन था, तो इसके हर पॉइंट की डिस्टेंस, इसके किसी ना किसी पॉइंट की डिस्टेंस तो जाकर के इस प्लेन पर 0 कर देगी ना डिस्टेंस को। ये लाइन जब आगे बढ़ेगी तो इस प्लेन से कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी, और इंटरसेक्ट करेगी तो वो जो डिस्टेंस है, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी यहाँ से। तो ये एक सिनेरियो ये था। दूसरा क्या है,
दूसरा है पहले तो DH की पॉसिबल वैल्यूज निकालनी है। DH की पॉसिबल वैल्यूज, देन उसमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है उसको DH नोट बोलना है। देखो DH जो है, DH इसकी पॉसिबल वैल्यूज कौन सी है, इसकी पॉसिबल वैल्यू स्मॉलेस्ट तो 0 ही मिल रही है ना, और ये जो 0 मिल रही है ये केस कौन सा है, ये केस है L1 इज नॉट पैरेलल टू H। ये वाले केस के अंदर DH की जो वैल्यू है वो 0 ही मिल रही है हमें, तो ये वाला केस तो हम नहीं लेंगे ना, क्योंकि इसके अलावा भी तो एक पॉसिबिलिटी बनती है जहां पर हम जहां पर हम मैक्सिमम डिस्टेंस बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम अब क्या कर रहे हैं, हम अब L1 को H के पैरेलल ले रहे हैं। L1 को क्या ले रहे हैं, H के पैरेलल, ताकि उनकी जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है वो 0 ना बने और हमें एक पर्टिकुलर मैक्सिमम डिस्टेंस मिल सके। हमने क्या किया, उसको पैरेलल कर दिया। ओके, एक टर्म और बताइए इसमें, वो टर्म बताई है DH नोट। अब ये DH नोट क्या है, DH नोट है कि पहले तो DH की क्या निकालनी है, पॉसिबल वैल्यूज निकालनी है। देन उनमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी पॉसिबल वैल्यूज में जो मैक्सिमम होगी वही जो वैल्यू है ना, DH की सारी पॉसिबल वैल्यूज निकाल लेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं DH की। उन पॉसिबिलिटीज में से जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ना, वो मैक्सिमम वैल्यू को इस क्वेश्चन में DH नोट बोला जा रहा है। ठीक है, इतना समझ में आया। उस प्लेन को क्या बोलेंगे, जो प्लेन ये DH नोट दूरी दे रहा है, ये डिस्टेंस दे रहा है, उसको H नोट बोल देंगे। उस प्लेन को क्या बोल देंगे, उस प्लेन को बोल देंगे H नोट। ठीक है, H नोट कौन सा प्लेन है, वही प्लेन है जो DH नोट डिस्टेंस दे रहा है। ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस दे रहा है। ओके, X का कोई भी एक प्लेन ले लिया प्लस L2 के सभी पॉइंट्स के साथ में डिस्टेंस निकालना है। अब क्या करना है हमें X एक सेट था जिसके अंदर सारे के सारे प्लेन थे जो किसको कंटेन करते थे, L1 को कंटेन करते थे। अब X का एनी प्लेन, थोड़ा इंग्लिश में लिख देता हूं, एनी प्लेन ऑफ X, ठीक है, प्लस L2 के सभी पॉइंट्स, ऑल पॉइंट्स ऑफ L2, ऑल पॉइंट्स ऑफ L2 के सभी पॉइंट्स के साथ में, L2 के सभी पॉइंट्स, कोई भी प्लेन ले लिया X का और सारे पॉइंट्स ले लिए L2 के। अब इन दोनों की जो डिस्टेंस निकाली हमने, क्या निकाली हमने, डिस्टेंस निकाली। तो यहां से जो लीस्ट पॉसिबल डिस्टेंस होगी ना, डिस्टेंस इसमें से जो लीस्ट पॉसिबल डिस्टेंस होगी, लीस्ट पॉसिबल डिस्टेंस, देखो लीस्ट पॉसिबल डिस्टेंस का अब एक मैं थोड़ा सा बता देता हूं। मान लो ये हमारा प्लेन था, ये लाइन थी, ये लाइन L1 को कंटेन कर, ये प्लेन L1 को कंटेन करता है, ये L2 को कंटेन करता है। लीस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बनना एक ही कंडीशन की वजह से हो सकता है। कब हो सकता है, जब L2 जो लाइन है वो इस प्लेन के, इस H नोट प्लेन के पैरेलल हो जाए। L2 जो लाइन है वो H नोट प्लेन के पैरेलल हो जाए। अगर पैरेलल हो जाएगी तो उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस बनेगी उसी को हम लीस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बोल देंगे, या फिर मोस्ट पॉसिबल डिस्टेंस। ये सबसे ज्यादा भी यही रहेगी, सबसे कम भी यही रहेगी। इसके अलावा जो लीस्ट पॉसिबल डिस्टेंस जो हमें मिलेगी ना, अगर L2 H नोट के पैरेलल नहीं है तो लीस्ट पॉसिबल डिस्टेंस हमें 0 मिल जाएगी, और 0 हमें चाहिए नहीं, क्योंकि पॉसिबिलिटी तो और भी है ना,
जीरो के अलावा भी तो है पॉसिबिलिटी। अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है। ठीक है, अब देखो एच नोट एक्स का एक प्लेन ले लिया हमने, एनी प्लेन। अब अगला प्लेन ले लेंगे, नेक्स्ट प्लेन लेने के बाद में सेम चीजें करेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस निकालेंगे, लीस्ट पॉसिबल डिस्टेंसेस। कौन सी डिस्टेंस? लीस्ट पॉसिबल डिस्टेंस, लीस्ट पॉसिबल डिस्टेंस। और अगले प्लेन से जो लीस्ट पॉसिबल डिस्टेंस आएगी उसके बाद में फिर एक प्लेन और ले लेंगे। इस तरह से सारे प्लेन लेकर के हम लीस्ट पॉसिबल डिस्टेंस निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, हमारे पास में बहुत सारी डिस्टेंसेस हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? बहुत सारी डिस्टेंसेस। बहुत सारी डिस्टेंसेस हो गई। अब इन बहुत सारी डिस्टेंसेस में से जो सबसे बड़ी डिस्टेंस है, जो सबसे ज्यादा है, जो सबसे बड़ी डिस्टेंस है ना, सबसे बड़ी, इन लीस्ट पॉसिबल डिस्टेंसेस में से जो सबसे बड़ी डिस्टेंस है वो हमारा इंटरेस्ट डिस्टेंस है। ठीक है, इन बहुत सारी डिस्टेंस में से जो सबसे बड़ी डिस्टेंस होगी वो हम ले लेंगे, वो हमारी इंटरेस्टेड डिस्टेंस होगी। इस केस में प्लेन L2 के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, L2 के पैरेलल होगा तभी हमारी बात बन पाएगी, नहीं तो नहीं बन पाएगी। इसके अलावा हर सिनेरियो वो इंटरसेक्ट हो जाएगा जो डिस्टेंस 0 हो जाएगा। इसके अलावा जितने भी हम केस लेंगे ना, जितने भी केस लेंगे वो प्लेन के साथ में क्या करेगा, प्लेन के साथ में इंटरसेक्ट हो जाएगा और लीस्ट पॉसिबल डिस्टेंस हमें 0 मिल जाएगी। तो वो हमें नहीं लेना, हमें तो क्या लेना है, हमें तो मैक्सिमम वैल्यू लेनी है। हमें तो क्या लेनी है? मैक्सिमम वैल्यू। तो अगर वैल्यू 0 हो जाएगी तो हमें मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर नहीं मिल पाएगी, और मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिल पाएगी तो हम ये वाला केस नहीं ले सकते। तो हम कौन सा केस लेंगे? हम वही केस लेंगे जहाँ पर L2 जो है वो इस प्लेन के क्या हो, पैरेलल हो। ओके, ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू तभी मिलेगी जब L2 H नोट पैरेलल हो एक दूसरे के। ठीक है, फॉर मैक्सिमम वैल्यू L2 should be parallel to H नोट। ओके, ये होना जरूरी है। नाउ L1 is passing through the origin and L1 is on H2। देखो L1 जो है, L1 यहां से देखते हैं, L1 जो लाइन है ये ओरिजिन से पास कर रही है। इस इक्वेशन को देख करके हमें साफ दिखता है कि ये ओरिजिन से पास कर रही है। अगर किसी को नहीं पता तो कमेंट करके बताना, मैं इसका रीजन दूंगा। ये ओरिजिन से पास कर रही है, ओरिजिन से पास कर रही है। और ये जो खुद है, ये जो खुद लाइन है L1, ये किस पर है? ये H नोट पर है। नाउ L1 is passing through the origin and also L1 is on H नोट। L1 is on H नोट। ठीक है, ये H नोट पर है। तो इसका डिटरमिनेंट फॉर्म क्या होगा? H नोट की अगर इक्वेशन लिखना चाहें डिटरमिनेंट फॉर्म में तो हम कैसे लिख सकते हैं? आती है लिखनी? अगर ओरिजिन से पास कर रही है, ओरिजिन से पास कर रही है तो इसकी इक्वेशन क्या आएगी? इसके इक्वेशन आएगी x माइनस 0, y माइनस 0, z माइनस 0। और यहां पर क्या आते हैं? यहां पर पहली लाइन के डायरेक्शन रेशो और फिर यहां पर दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशो। तो यहां पर जब पहली लाइन के डायरेक्शन रेशो लिखेंगे तो वहां से क्या आएगा? 1 1 1। यहां से क्या निकल करके आएगा? 1 1
1, और जब दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियो लिखेंगे तो वहां से क्या निकल करके आएगा 1 0 1 1 0 एंड 1। ओके, जब इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी इक्वेशन, इसको डिटर्मिनेंट को जब आप सोल्व करोगे तो इसकी इक्वेशन कुछ इस तरह की निकल करके आएगी, x माइनस जेड इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन निकल करके आएगी इसको सोल्व करने के बाद में। ठीक है, ये एच नोट की इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ प्लेन एच नोट। अब एच नोट की इक्वेशन आ गई। ये जो लाइनिंग थी ये L1 के डायरेक्शन रेशियो थे, और ये जो लाइन है, ये वाले थर्ड जो रो है, ये L2 के डायरेक्शन रेशियो है। ओके, उसके बाद में क्या करेंगे, H1 की इक्वेशन हमारे पास में आई गई, H नोट की इक्वेशन क्या आई, x माइनस जी इज इक्वल टू 0। ओके, अब हमें पूछ क्या रहा है, हमें पूछ रहा है डी एच नोट, वो मैक्सिमम डिस्टेंस पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए हम ये है क्या, एक्चुअली ये है L2 डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन L2 एंड H नोट। ओके, ये डिस्टेंस निकालने हैं। तो देखो L2 की और H नोट की डिस्टेंस हमें अगर निकालनी है तो L2 पे कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं ना। L2 पे मान लो एक पॉइंट आ गया 0 1 -1, इस पर 0 1 -1 पॉइंट लाई करेगा इस लाइन पर। ठीक है, तो ये पॉइंट लेकर के इस प्लेन की डिस्टेंस निकाल देते हैं इस पॉइंट से। L2 का कोई भी पॉइंट ले लिया, एनी पॉइंट, क्योंकि L2 के हर पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल रहने वाली है ना, तो हमने एक पॉइंट उठा लिया कोई भी। एनी पॉइंट ऑफ L2 इज 0 1 -1 एंड H नोट के बीच की डिस्टेंस, और इसकी इक्वेशन क्या है, इसकी इक्वेशन है x माइनस जी इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे ax प्लस by प्लस cz प्लस d। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 0 × 1 प्लस 1 × 0 प्लस यहाँ पे आएगा और -1 × -1 ओवर, यहाँ पे क्या आएगा, अंदर क्या आएगा, अंदर आएगा 1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या मिला हमें, 1 1 1 हो गया ये तो, और ये क्या हो गया √2। तो डिस्टेंस कितनी मिली, 1/√2। तो डी एच नोट की जो वैल्यू है वो हमें मिली 1/√2। एक चीज तो हमें यहाँ से मिल गई। ठीक है, अब आगे इसने एक चीज और पूछी है, कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस एंड एच नोट। देखो ऑप्शंस को पढ़कर ही क्लियर हो जाएगा। अगर हम ऑप्शन क्यू को ना पढ़ के ऑप्शन आर को पढ़ें, ठीक है, आर को पढ़ते हैं, द डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम एच नोट। देखो एच नोट जो है उसके ऊपर ओरिजिन है, तो ओरिजिन से एच नोट की जो डिस्टेंस है वो तो 0 हो जाएगी ना। एच नोट से ओरिजिन की जो डिस्टेंस है वो तो 0 हो जाएगी, तो हम डायरेक्ट आर को मिला देंगे 3 से। और डी एच नोट की वैल्यू हमने निकाल ली, कितनी आई थी डी एच नोट की वैल्यू आई थी 1/√2। अब P 5 को मिल रहा है और R 3 को मिल रहा है, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन देखो। P जो है वो 5 को मिल रहा है, ठीक है, इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है। R जो है वो 3 को मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, तो ये एक कॉम्बिनेशन हमारा सही हो गया। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। बाकी के ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, और निकालना चाहें तो निकाल भी सकते हैं। ठीक है, तो कमेंट करके बताना ये क्वेश्चन आपको किस तरह से समझ में आया, और कुछ अगर आप अपनी तरफ से भी कुछ बताना चाहते हैं तो कमेंट करें। और आर डी शर्मा का मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, डीसी जो है वो कंप्लीट करेंगे
एक एक क्वेश्चन को अच्छे से डीप में समझाऊंगा बिल्कुल तरीके से, और जेई मेंस और एडवांस दोनों में हेल्प होएगी उससे। जिस जिसको भी करना है, गूगल मीट पर क्लास हुआ करेगी, जिस जिसको भी करना है कमेंट कर दें, मैं उसको अपने आप कनेक्ट कर लूँगा कहाँ पर कनेक्ट करना है, किस तरह से करना है। ठीक है, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दे कौन कौन डीसी करने वाला है लाइव मेरे साथ। ठीक है, थैंक यू।